सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में एक बड़ा धमाका होने वाला है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने जा रही है। अब वसुधा पूरी ताकत से मेघा और करिश्मा को बेनकाब करने के लिए तैयार है। वह न सिर्फ इन दोनों की सच्चाई को सभी के सामने लाएगी, बल्कि उन्हें चौहान हाउस से बाहर भी निकालने वाली है और पुलिस के हवाले करने की योजना बना चुकी है। लेकिन यह रास्ता वसुधा के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मेघा ने उसे खुलेआम एक खतरनाक चैलेंज दे दिया है। मेघा कहती है कि वह चौहान हाउस को श्मशान बना देगी और सब कुछ तबाह कर देगी। मगर वसुधा भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह मेघा को करारा जवाब देती है और कहती है कि जब तक वह खुद चौहान हाउस में मौजूद है, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह टक्कर अब पूरी तरह से बराबरी की है। एक तरफ मेघा और उसकी चालबाजियां, दूसरी तरफ वसुधा का हौसला और सच्चाई के लिए उसकी लड़ाई। हालांकि चुनौती स्वीकार करने के बाद अब वसुधा चिंता में डूब जाती है कि आखिर वह कैसे मेघा से निपटेगी और चौहान हाउस को बचाएगी। वह सबसे पहले अविनाश के पास जाती है और उसे मेघा और करिश्मा की सच्चाई बताती है। लेकिन अविनाश इस वक्त बहुत ही तनाव में है और नशे की हालत में बैठा हुआ है। वह परेशान है क्योंकि उसकी एक पुरानी दोस्त उसे बार बार 5 लाख रुपए की मांग करके ब्लैकमेल कर रही है और उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी है। जब वसुधा उसे सब कुछ समझाती है, तो उसे लगता है कि शायद वह कुछ मदद कर सकेगा, मगर बाद में वसुधा को एहसास होता है कि अविनाश फिलहाल होश में नहीं है। इसी दौरान वसुधा और मेघा के बीच एक कड़ी बहस होती है, जिसे अविनाश भी देख लेता है। वह अपनी आंखों से देखता है कि कैसे मेघा करिश्मा के साथ मिलकर वसुधा को नीचा दिखा रही है और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है। यह सब देखकर अविनाश अंदर से हिल जाता है। नशे की हालत में ही वह सीधा देव के पास पहुंच जाता है और उसका कॉलर पकड़कर सवाल करता है कि आखिर वह मेघा से शादी क्यों करना चाहता है। अविनाश गुस्से में देव से कहता है कि वह लड़की ठीक नहीं है, वह वसुधा से बदतमीजी कर रही थी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि